हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का फिर से यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जो हमारा क्लास चल रहा है प्रश्नोत्तरी पर, प्रश्नोत्तरी जो है हमारा लगातार चल रही है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम पे। इससे पहले दोस्तों 147 1 से 147 तक जो है हमारी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। आज का हमारा जो प्रश्न होगा 1 से 148। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है 148। प्रश्न है, पति गृह जाते हुए शकुंतला को काश्यप यानी कर्ण ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तो कौन सा आशीर्वाद दिया। ठीक है, पति गृह जाते हुए शकुंतला को काश्यप कर्ण ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तो कौन सा आशीर्वाद दिया दोस्तों। तो ऑप्शन ए है चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का, बी है हमारा जो है बी है धन प्राप्त करने का, सी हमारा है महादेवी बनने का, डी हमारा जो है कि पूर्ण स्वस्थ रहने का। तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन हमारा सही है ए। क्या है, ए ऑप्शन हमारा सही है। जो है ये ऑप्शन सही है, चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं ऋषि कर्ण। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 149। मम विरह जनाम न त्वम वत्से शुचम गणिष्यसि। यहाँ मम पद से तात्पर्य है, तो मम पद से किसका तात्पर्य है। तो मम पद से किसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कर्ण का, बी है विश्वामित्र का, सी है दुर्वासा का और डी है दुष्यंत का। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन कौन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, कर्ण ऋषि का। मम जो पद से किसका बोध हो रहा है, तो कर्ण ऋषि का बोध हो रहा है। आंसर ए हमारा सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न है 150। दुष्यंत के लिए संदेश वचन किसने किससे कहा। ठीक है, दुष्यंत के लिए जो संदेश का वचन है किसने किससे कहा। ऑप्शन ए कर्ण ने सारंगों से कहा, कर्ण ने गौतमी से कहा, कर्ण ने प्रियमदा से कहा, कर्ण ने शकुंतला से कहा। तो आंसर हमारे यहाँ कौन सही है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन सही है, कर्ण ऋषि ने सारंगों से कहा कि जो है उनके संदेशों को वह जो है राजा दुष्यंत से कहे। ठीक है, जब शकुंतला जब पति गृह जाती है तो वहाँ पे कर्ण ऋषि जो है सारंगों से कहते हैं कि जो मेरे वचन है उनको जाकर तुम जो है दुष्यंत से करना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कर्ण ने सारंगों से कहा। अगला प्रश्न लेते हैं 151 हमारा प्रश्न कह रहा है गच्छ पादयो प्रणम्य निर्वर्तये एनम। ठीक है, यह कथन है तो किसका है। पहला है अनुसुईया का प्रियमदा के प्रति, बी है प्रियमदा का अनुसुईया के प्रति, सी है अनुसुईया का शकुंतला के प्रति, डी है मेनका का सानुमति के प्रति। तो आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों। आंसर हमारा 151 का ए सही है, अनुसुईया का प्रियमदा के प्रति। यह ऑप्शन जो है सही है, तो आंसर क्या है, ए सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 152 है तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम। यहाँ तपोधनम शब्द से किसका बोध हो रहा है। ठीक है, जो तपोधन है उससे किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ए है कर्ण के लिए, बी है दुर्वासा के लिए, सी है मारीच के लिए और डी है सारंगों के लिए। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी सही है। ठीक है, कौन सही है, बी सही है। यहाँ पे तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम, यहाँ जो तपोधनम शब्द आया है तो यहाँ पे जो है दुर्वासा ऋषि स्वयं से कहते हैं कि मुझ जो तपस्वी है के आने से जो है नहीं पहचान रही हो, कि मुझ तपस्वी को तुम नहीं पहचान रही हो। तो यहाँ पे जो है तपोधनम शब्द जो है स्वयं दुर्वासा के लिए आया, स्वयं दुर्वासा ने अपने लिए कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है 152 का। अगला प्रश्न लेते हैं 153। तो 153 प्रश्न हमारा क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अयाति के किस पुत्र का उल्लेख किया गया है। तो ए है यदु का, बी है पुरु का, सी है तुर्वसु का और डी है द्रुहयु का। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही दोस्तों।
बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आयाति के पुत्र पुरु का जो है वर्णन मिलता है हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम में। आयाति की पत्नी शर्मिष्ठा थी और उनके पुत्र का नाम पुरु था। ठीक है, ये भी जो है गंधर्व विवाह किए थे, इसलिए इनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न को लेते हैं 154 का। सानुमति पात्र है, किसकी पात्र है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम की, बी किरातार्जुनीयम की, सी कादम्बरी की, डी अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो किसकी सानुमति पात्र है दोस्तों? तो सानुमति जो पात्र है वह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की है। आंसर डी हमारा सही है। सानुमति दोस्तों मेनका जो है शकुंतला की जो माता मेनका थी उसकी प्रिय सखी सानुमति थी। ठीक है, तो उसका भी उल्लेख जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है 155। तो ये इसमें है राजशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया है? ठीक है, तो यहाँ पे है ए है 5, बी है 3, सी है 2 और डी है 6। तो यहाँ पे जो है कितने किया है? तो 3 जो है कालिदासों का उल्लेख किया है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। 3 जो है कालिदासों का उल्लेख किया गया है, राजशेखर ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 156 हमारा कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्र बोलती है, किस में बोलती है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्र है कौन सी भाषा में बोलती है? संस्कृत में बोलती है, सौरसेनी प्राकृत में बोलती है, सी पाली में बोलती है और डी खड़ी बोली में बोलती है। तो किस में बोलती है? ठीक है, तो यहाँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो स्त्री पात्र है वह जो है सौरसेनी प्राकृति में बोलती है। किस में बोलती है? सौरसेनी प्राकृतिक भाषा में बोलती है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं 157 को लेते हैं। तो 157 हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता देखते हैं दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार और नटी दोनों ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु का, बी है शिरीष ऋतु का, डी है वर्षा ऋतु का और सी है वर्षा ऋतु का और डी है हेमंत ऋतु का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों? जो है हमारा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन सही है, यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सूत्रधार नटी है उसने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया। किसका किया है? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होता है 157 का। अगले प्रश्न को हम लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ग्रीवा भंगाम अभिरामम मुहरनुपतति इस्यन्दने दंत दृष्टि इस श्लोक में छंद है। तो ग्रीवा भंगमाभिरामम पूछा है कि इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो छंद को हम जो है दोस्तों गिन लेते हैं, कौन सा छंद है। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि स्कंदरा जो है छंद है। तो इसमें छंद मात्रा को गिनकर हम छंद पता कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी सही है। ठीक, 158 का। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है कि असंशयम छत्र परिग्रह ग्रह क्षमा, यहाँ छत्र परिग्रह ग्रह क्षमा में किसका संदेश है? ठीक है, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, यहाँ जो छत्र परिग्रह क्षमा जो शब्द आया है उसमें किसका जो है उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रेमदा का, बी अनुसुईया का, सी हमारा जो है शकुंतला का और डी जो है क्षत्रियों की क्षमा का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है 159 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, शकुंतला का उल्लेख किया गया है। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, यहाँ जो शब्द आया है वो शकुंतला के लिए आया है दोस्तों। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं 160 को लेते हैं। वत्से वीर प्रसविनी भव शकुंतला के लिए यह आशीर्वाद किसने दिया? एक तापसी ने दिया, बी गौतमी ने दिया, सी मारीच ने दिया और डी कर्ण ने दिया। तो किसने दिया? यह जो है वरदान किसने दिया? ठीक है, तो यह वरदान जो हमारे किसने दिया दोस्तों? तो एक तापसी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एक तापसी के द्वारा दिया गया है, जो है कि वत्से वीर प्रसविनी भव। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही है। एक तापसी ने यह आशीर्वाद शकुंतला को दिया था। अगला प्रश्न है उद्गलित दर्भ कवला मृगयः परित्यक्त नर्तना
मयूरा, यह कथन किसका है? प्रियमदा का है, अनुसुईया का है, शकुंतला का है कि गौतमी का है? तो यहाँ पे हमारा जो है प्रियमदा कहती है कि तुम ही नहीं दुखी हो सखी, सारे वृक्ष पशु पक्षी सभी दुखी हैं। जो है उगल दिया है कवल जिसने, किसने कवल उगल दिया है? मृग ने। मृगों ने अपने कवल को उगल दिया है और मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। ठीक है, यह कथन जो है प्रियमदा जो है शकुंतला से कहती है कि हे सखी, तुम ही नहीं दुखी हो, यहाँ के पशु पक्षी मृग सभी दुखी हैं। तुम्हारे जाने से मृगों ने अपने कवल को उगल दिया है और मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है 161 का। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 62 है, 162 है। वामा कुलस्याधय में आधेय पद का क्या आशय है? जो आधेय पद है उससे क्या आशय है? तो ऑप्शन ए है मानसिक व्याधि, बी है बाधा, सी है मोक्ष और डी है आधा। ठीक है, तो 162 का हमारा ए सही है। मानसिक व्याधि को हमारा आधेय कहा गया। वामा कुलस्याधाम यानी कि जो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, उनके लिए आया है। तो यहाँ मानसिक व्याधि अर्थ होगा वह आधेय से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा 162 का। अगला दोस्तों 163 प्रश्न को लेते हैं। वह क्या है? माँ स्म प्रतिपम गमः में प्रतिपम पद का क्या अर्थ है? माँ स्म प्रतिपम गमः एक पद है, तो यहाँ पूछा कि जो प्रतिपम पद है उससे क्या आशय है। ठीक, तो ऑप्शन ए है प्रतिकूल यानी विपरीत, बी है अनुकूल, सी है आचरण, डी है चरित्र। तो ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? जो है प्रतिपम शब्द का अर्थ है प्रतिकूल यानी कि विपरीत, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। क्या है? ए ऑप्शन हमारा सही है, प्रतिकूल या विपरीत। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों 164 हमारा प्रश्न है कि तातः कदा नु भूयस तपोवनम प्रेक्ष्यसे, यह कथन किसका है? ठीक है, प्रियमदा का है, अनुसुईया का है, शकुंतला का है कि गौतमी का है, किसका है? तो यह कथन जो है तात जो संबोधित हुआ कर ऋषि को, तो यह कथन जो है शकुंतला जो है कर ऋषि से कहती है तातः कदा भूयस्य तपोवनम प्रेक्ष्यसे, कि इस तपोवन में मैं कब पुनः वापस आऊँगा। तो यहाँ जो शकुंतला जो कहती है अपने तात यानी कर ऋषि से कहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा 164 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न और है दोस्तों, उसको भी लेते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है 165। ठीक है, 65 हमारा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तो दुष्यंत की कौन सी रानी पंचम अंक में संगीत का अभ्यास कर रही है? पहला ए ऑप्शन है हंसपदिका, बी है वसुमती, सी है शकुंतला, डी है दाक्षायणी। तो कौन हमारा जो है करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? हमारा जो है ऑप्शन सही है संगीत का जो है अभ्यास कौन करती है? तो हमारा जो हंसपदिका करती है। कौन करती है? हंसपदिका जो है संगीत का जो है करती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ए सही है। अगले प्रश्न को लेते हैं 166 को लेते हैं। वह कहता है रानी बसुमती के प्रेम में राजा दुष्यंत ने किसे भूल गया था? तो ए है हंसपदिका को, बी है सानुमति को, डी है प्रियमदा को और सी है प्रियमदा को, डी है अनुसुईया को। तो किसे भूल गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हंसपदिका को भूल गया था। ठीक है, जो राजा दुष्यंत है वसुमती के प्रेम में हंसपदिका को भूल गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है प्रेमदा सखी है शकुंतला की, सानुमति मेनका की सखी है और शकुंतला जो है मेनका की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो गया आंसर ए सही है। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हंसपदिका अपने गाने के माध्यम से किसे उल्हाना देती है? राजा दुष्यंत को, माधव्य को, शकुंतला को, कर्ण को। तो किसे उल्हाना देती है अपने गाने के माध्यम से? तो ऑप्शन ए सही है, राजा दुष्यंत को उल्हाना देती है, क्योंकि राजा दुष्यंत जो है वसुमती को बहुत प्रेम करते हैं और हंसपदिका को भूल जाते हैं। तो हंसपदिका जो है गाने के माध्यम से राजा दुष्यंत को उल्हाना देती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है 167 प्रश्न का। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कर्ण शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दिया? कर्ण जो है शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दिया? कर्ण के शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दिया?
ए प्रतिहारी ने, बी कंचुकी वातायन ने, सी विदूषक माधव ने और डी जो है पुरोहित सोमरात ने। किसने दिया? तो हमारा आंसर बी सही है। कंचुकी वातायन जो है सूचना देते हैं कि जो है कर्ण ऋषि के जो शिष्य हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा 168 का बी ऑप्शन सही है। अगला है 169 प्रश्न को लेते हैं। 69 प्रश्न हमारा कहता है हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगा? तो ऑप्शन ए बाया नेत्र, सी दोनों, बी दाहिना नेत्र और डी कभी बायां कभी दाहिना। तो कौन सा नेत्र उसका फड़कने लगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन सही, यानी कि दाहिना नेत्र उसका फड़कने लगा। किसका? शकुंतला का, जब वो हस्तिनापुर पहुंचती है तब। तो 169 का हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि 170 भवन्ति नम्रस्व तरवः फलागमयी, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन है भवन्ति नम्रस्व तरवः फलागमयी, यह कथन किसका है? ए सारंगो का, बी सारद्वत का, सी कर्ण का और डी पुरोहित सोमरात का। तो किसका यह कथन है? तो ऑप्शन ए सही है, सारंगो का यह कथन है। किसका है दोस्तों? सारंगो का यह कथन है, भवन्ति नम्र तरवः फलागमयी सारंगो का है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सही हो गया 170 का ए ऑप्शन। अगला लेते हैं 171 प्रश्न लेते हैं। 171 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अभिज्ञान शाकुंतला में सेनापति का नाम है। तो अभिज्ञान शाकुंतला जो सेनापति उसका क्या नाम है? ए आत्रेय, बी भद्रसेन, सी मैत्रेय और डी जो है बसंतक। तो क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? भद्रसेन नाम है। अभिज्ञान शाकुंतला में जो सेनापति है, किसका सेनापति है? तो दुष्यंत का जो है, राजा दुष्यंत का सेनापति है। तो क्या नाम है? भद्रसेन नाम है। जो है बी जो है हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही 171 का। अगला है 172 प्रश्न को लेते हैं। 171 प्रश्न कहता है स्वभाव एव एस परोपकारिणाम, यह कथन किसने किसके लिए कहा? तो हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों? यह कथन ऑप्शन 4 है। ए लिखते हैं सारंगो ने जो है राजा दुष्यंत के लिए कहा, कर्ण ने सारद्वत के लिए कहा, दुष्यंत ने सोमरात के लिए कहा, गौतमी ने दुष्यंत के लिए कहा। तो किसके लिए कहा? सारंगो ने राजा दुष्यंत के लिए यह शब्द कहा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 172 क्या है? ए सही है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 173। 173 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है शकुंतला द्वारा पुत्रवत पालित मृग का क्या नाम था? तो क्या नाम था? दीर्भापांग, मृगानुसारी, मृगांग, पिनाकी। क्या नाम था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन है दीर्भापांग नाम था। जो शकुंतला जिस मृग को पाला था उसका नाम दीर्भापांग था। क्या था दोस्तों? दीर्भापांग नाम था उसका। वो पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया था। ठीक है, अगले हम प्रश्न को लेते हैं। 174 प्रश्न है शकुंतला संतानोत्पत्ति तक मेरे घर में ही रहे, यह वाक्य किसने कहा? ए मारीच ने, बी पुरोहित सोमरात ने, सी कर्ण ने और डी दुष्यंत ने। तो किसने कहा? पुरोहित सोमरात ने कहा था कि शकुंतला जो है जब तक उसके पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो जाती तब तक वह मेरे घर में रह सकती है, जब दुष्यंत ने शकुंतला को अस्वीकार कर दिया था तब। ठीक है, तो हमारा 174 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं 175। दुष्यंत की प्रतिहारी द्वारपालिका का क्या नाम था? तो ए है सानुमति, बी है बेतवा रानी, सी है बेत्रवती और डी है सोमवती। तो ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन जो है सी सही है। बेत्रवती जो है दुष्यंत की प्रतिहारी का नाम था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है 175 का। अगले प्रश्न को लेते हैं 166 को देखते हैं दोस्तों क्या है? तो पांचचर किम स्म भीरजाति पृष्ठा, यहाँ पांचचर पद का क्या अर्थ पूछा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है चोर, बी है सियाल, सी है राजा, डी है कोतवाल। क्या है इसका आंसर? तो ए ऑप्शन सही है, यानी कि चोर है। पाटचर जो शब्द आया है वो चोर के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शब्दार्थ होगा चोर। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं 177 को।
वो हमारा प्रश्न है काव्येषु नाटकम रम्यम में किस नाटक का निर्देश किया गया है। तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र नाटकम शकुंतलम, जो ये पंक्ति है दोस्तों, तो यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए आया। ऑप्शन क्या सही है? सी सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए यह उक्ति आई है। ठीक है, तो 177 का सी सही है। अगले प्रश्न को लेते हैं। इयम धिकम मनोज्ञा वल्कनेनापि तन्वी, यहाँ तन्वी जो पद किसके लिए संकेत किया गया है। ठीक है, यहाँ जो तन्वी पद आया है वह किसके लिए संकेत है। ऑप्शन ए प्रेमदा के, बी चंद्रमा का, सी कमल का और डी जो है शकुंतला का। तो क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे जो है शकुंतला के लिए जो है तन्वी पद आया है। किसके लिए है? शकुंतला के लिए तन्वी शब्द आया है। डी ऑप्शन हमारा सही है 178 का। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं 179 को लेते हैं। वो हमारा प्रश्न क्या? असंक से यदा अग्नि तदीदम स्पर्श क्षमम रत्नम, यह वाक्य किसने किसके लिए कहा है। तो ए है राजा ने दुष्यंत के लिए, बी है कर्ण ने शिष्य के लिए, सी है शकुंतला ने राजा के लिए, डी है सखियों ने अग्नि के लिए। तो किसने किसके लिए कहा है? तो यह जो पद आया है राजा ने शकुंतला के लिए कहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है 179 का ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 180 प्रश्न को लेते हैं। 180 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? लब्धावकाशे में मनोरथ, यह वचन किसका है। ठीक है, लब्धावकाशों में मनोरथ, यह वचन किसका है। ए है प्रियमदा का, बी है राजा दुष्यंत का, सी है शकुंतला का और डी है कर्ण का। तो किसका है दोस्तों? हमारा जो है यह जो पंक्ति आई है तो वहाँ पे पंक्ति आई दोस्तों हमारा जो है कर्ण ऋषि के लिए आया। किसके लिए आया है? हमारा जो है कर्ण ऋषि के लिए आया। किसके लिए आया दोस्तों? डी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा रहा आज का प्रश्नोत्तरी 148 से 180 तक, यानी 180 तक प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कल जो इसके आगे के जो प्रश्नोत्तरी कुछ हमारा बचा हुआ है उसको लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय। थैंक यू, धन्यवाद।